नंबर 5, इसमें हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे और इसके 5 किस्में हैं फैक्टराइजेशन की। बाय कॉमन, बाय फार्मूला, बाय स्प्लिटिंग मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय फैक्टर थ्योरम। ये 5 तरीके हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन में जब हमें कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करें तो 5 के 5 तरीके आपको आने चाहिए और उसमें से सबसे पहला आपको जो मैंने अभी बताया कॉमन, तो सबसे पहले आप कॉमन का सोचेंगे। जब इस क्वेश्चन पे हमने सोचा तो इसमें कॉमन है। कॉमन सबसे पहले आप कोफिशिएंट पे लेंगे। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 पर डिविजिबल है और ये भी 3 है, तो इसमें हमने 3 कॉमन लिया। फिर एस को देखें, सबसे कम एक्सपोनेंट एस वाला वो एस स्क्वायर है, तो ये भी कॉमन हुआ। इसके बाद टी है, टी क्यूब है और टी स्क्वायर है, सबसे कम एक्सपोनेंट इस टी का, तो ये कॉमन हुआ। अब हम हर कोफिशिएंट को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 9 आया और यहाँ एस क्यूब है, यहाँ एस स्क्वायर है, तो 3 से 2 माइनस करके एक एस रह गया और एक टी था, एक हमने कॉमन लिया तो खत्म हो गया। नेक्स्ट प्लस, डिवाइड बाय प्लस इज प्लस, 3 5 15 तो 5 आया। एस स्क्वायर था, स्क्वायर ले लिया। टी क्यूब था, एक टी लिया तो टी स्क्वायर रह गया। प्लस माइनस माइनस, 3 3 1 वो 3 1 3, तो 1 हम नहीं लिखते। एस स्क्वायर भी लिया और टी स्क्वायर है और हमने टी लिया तो एक टी रह गया। ये आपका आंसर आया। इस क्वेश्चन में ये बाय फैक्टर, बाय कॉमन, इसको हमने फैक्टराइज किया। इसका भी हम कॉमन लेंगे, तो देखें इसमें हर कोफिशिएंट में ये 5 पर डिविजिबल है, ये भी 5 पर डिविजिबल है और ये भी, तो हमने 5 कॉमन लिया। अब यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए 4 है, तो ए स्क्वायर सबसे कम एक्सपोनेंट वाला। बी क्यूब, बी स्क्वायर एंड बी क्यूब, बी स्क्वायर है और सी 4 सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हमने कॉमन लिया। अब ये कोफिशिएंट हमने 5 कॉमन लिया, तो हर कोफिशिएंट को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 10, तो 2 रह गया। ए स्क्वायर था, हमने ए स्क्वायर ले लिया, कुछ भी नहीं रहा। बी क्यूब था, बी स्क्वायर लिया, एक डी रह गया। सी 4 था और यहाँ सी स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 इज सी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आया। 5 3 15, ए रह गया और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर खत्म हो गए क्योंकि 2 थे। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लिया, सी स्क्वायर कॉमन लिया। प्लस प्लस प्लस, 5 6 30, ए रह गया स्क्वायर, 4 था माइनस 2 हो गया। बी, एक बी रह गया। ये जवाब आया। आपको चारों टर्म्स में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहाँ हम इसके पेयर्स बनाएंगे, इसके जोड़े बनाएंगे। देखें, पहले 2 टर्म्स में हमारे पास ए कॉमन है और दूसरे पेयर में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन है। तो यहाँ पर जब हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ से हमने ए कॉमन लिया। जब ए कॉमन लिया तो आपके पास एक्स रह गया और माइनस ये ए था और हमने ए कॉमन लिया तो 1 रह गया, 0 नहीं रहता। ए को ए के ऊपर डिवाइड करें तो 1 रह जाता है और ये ब्रैकेट खत्म हो गया। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये थर्ड टर्म वाला साइन कॉमन लेंगे माइनस, और कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं। जब हमने -1 कॉमन लिया तो सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा। आपका माइनस एक्स है तो यहाँ पर माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा और एक्स रह गया, और यहाँ पर प्लस को माइनस से डिवाइड करके माइनस रह गया और 1 को 1 से डिवाइड करके 1 रह गया। एक और स्टेप करना पड़ेगा। अभी आपके पास 4 टर्म्स है ऊपर, अब 2 टर्म्स रह गए। इन दोनों का अगर आप
देखें तो यहाँ पर x माइनस वन आपके पास कॉमन है, तो आपने x माइनस वन कॉमन लिया तो पहले टर्म में आपके पास a रह गया, वो दूसरे ब्रैकेट में लिखें, और इस टर्म में आपके पास माइनस वन रह गया तो उसको अलग ब्रैकेट में लिखें। ये आपका जवाब आ गया। यहाँ पर आपको तीसरे स्टेप में आपको जवाब मिल गया। इसको आप रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करना पड़ेगा। आप इस एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला टर्म ले सकते हैं और इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख ले रीअरेंज। कभी कभी आपको रीअरेंज भी करना पड़ेगा और वही इसके दो पेयर्स बनाए। मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर के साथ प्लस एक्स वाई, पूरा इस पूरे टर्म को प्लस के साथ ले आए यहाँ पर। फिर दूसरा है माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर और माइनस टू वाई क्यूब, ये हमने अरेंज किया। अब जरा पहले दो टर्म्स के ऊपर आप सोचें तो आपको x कॉमन मिलेगा। आपने x कॉमन लिया, आपके पास यहाँ दो x थे, आपने एक x कॉमन लिया तो एक x रह गया आपका, और यहाँ पर y रह गया, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर थर्ड टर्म का साइन आपने जरूर कॉमन लेना है। थर्ड टर्म आपके पास माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, फिर 2 है 2 भी कॉमन लिया, और फिर वाई स्क्वायर कम एक्सपोनेंट वाला आप कॉमन लेंगे। जब थर्ड टर्म से आपने माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो गया और 2 भी खत्म और वाई स्क्वायर भी खत्म, सिर्फ x रह गया, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया और एक y रह गया। अब देखें आपके पास 4 टर्म थे, अब 2 टर्म्स रह गए। 2 टर्म्स को अगर आप सोचें तो यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई कॉमन है, तो इस टर्म में आपके पास x रह गया और दूसरे टर्म से आप माइनस 2y स्क्वायर रह गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, न इसका पेयर बन सकता है। तो इसका जरा दूसरी तरीके से सोचेंगे। यहाँ पर मैं फार्मूला बनाऊंगा। देखिए ना, आपको 2 स्क्वायर नजर आ रहे हैं, एक में इसका स्क्वायर बना सकता हूँ और आखिरी टर्म का b स्क्वायर बना सकता हूँ। तो मुझे शक है कि इसका ये वाला फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये इस फॉर्म में मैं ले आया तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ a प्लस b होल स्क्वायर, क्योंकि सारे टर्म्स प्लस हैं और 3 भी हैं, टर्म सारे के 3 हैं, और यहाँ पर इसका स्क्वायर बन सकता है और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर बन सकता है। तो मुझे ये जो है नजर आ गया कि ये वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन a b की जगह कुछ और है, वो मुझे पता चल जाएगा। यहाँ से मैं इसका स्क्वायर बना सकता हूँ तो 2x होल स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ, मतलब a की जगह मेरे पास 2x आया, और यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर बना सकता हूँ तो ये 1/x का होल स्क्वायर आ गया। ये आपका b आ गया, b ये स्क्वायर अगर आप हटा दें तो b स्क्वायर, b ये और a ये, तो बीच में जो रह गया वो प्लस 2 फार्मूले वाला 2 आ गया। एक 2a में है, ये 2x हो गया, और एक यहाँ पर ये b है 1/x। तो आपने देखा x को x के साथ खत्म करो तो ये 2 2 4 आ गया। तो ये इसी फॉर्म में ये वाला फार्मूला मैंने बना लिया। ये क्वेश्चन बाय फार्मूला मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो देखिए ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मैंने वहां पर फार्मूला लिखा है कि ये इसके बराबर है, तो a की जगह क्या है 2x है, और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और b a प्लस b होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसके ये 2 फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टराइज हो गया और दोनों फैक्टर्स एक जैसे आ गए। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो इसको आप मजीद इस तरह लिखें 2x प्लस 1/x 2 दफा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है 2 दफा, और 2x प्लस 1/x आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइज हो गया, और तरीका दूसरा हमने सीख लिया आज। ये जो क्वेश्चन है दोबारा आप देखें
तो पहला टर्म हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है, इसका स्क्वायर बन सकता है। तो फिर हमें एक पॉइंट मिल गया कि इसका स्क्वायर बन सकता है, तो स्क्वायर बनाएं, और वो है ये हमारे पास ए आ गया, ए स्क्वायर। अब यहां से बी मालूम करें, बी ये हो गया और इसका स्क्वायर, तो बी मालूम हो गया और ए मालूम हो गया। अब हमारे पास ये -2ad होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दें, 2 लगा दें फार्मूले वाला, और ये आ गया ए की जगह, ए आ गया। और यहाँ पर आपके पास ये बी आया, इसको आप मल्टीप्लाई करें, डॉट भी लगा सकते हैं ज़रब के लिए। तो ये देखें, आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला हासिल हो जाएगा। अगर ये हासिल नहीं हुआ तो फिर इसका तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। ये तो अपनी जगह सही है, ये भी सही आया। जब इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो दोबारा वही बनेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और फिर x + y भी मौजूद है और z भी मौजूद है। तो ये बिल्कुल सही फार्मूला बन गया। अब आपके पास ये ए है और ये माइनस है तो माइनस लगाएं, और ये b a माइनस b होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 दफा इसको आप लिख सकते हैं ज़रब फॉर्म में, a माइनस b, और दोबारा वही लिखें a माइनस b, क्योंकि यही चीज 2 दफा, ये जो इसका बेस है ये 2 दफा लिखें, तो ये जवाब आए। ये भी जवाब है, लेकिन आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, लेकिन फार्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। ये भी बाई फार्मूला है, लेकिन फार्मूला वही वाला नहीं है जो ऊपर हमने यूज किया। वो अलग फार्मूला है, ये अलग फार्मूला है। वहां पर 3 टर्म थे, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, और बीच में माइनस है, और दोनों का स्क्वायर बन सकता है। इसका भी मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, इसका भी स्क्वायर बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ए हासिल हो जाएगा और यहाँ पर बी हासिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर बनाएं, ये x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो मेरे पास a आया, ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है ये a है। यहाँ पर b हासिल करने के लिए मैं इसका भी स्क्वायर बना सकता हूँ, तो ये भी स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपके पास फार्मूला क्या है? वो इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। एक दफा इसको आप प्लस में लिखे, एक दफा माइनस में लिखे, और आपके पास a और b वाजे हो चुके। तो यहाँ पर लिख लें x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। दूसरे स्टेप में आप x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। ये वाला तो फैक्टराइज मजीद नहीं हो सकता है। दो फैक्टर्स है, लेकिन इररिड्यूसिबल है। इसको कहते हैं इररिड्यूसिबल। ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, और ये वाला पार्ट मजीद फैक्टराइज होगा। वही फार्मूला बनाएं जो आपने यहाँ पर बनाया, लेकिन बीच में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। आप अगेन इसका स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन इस वाला नहीं, ये वाला नहीं। ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ये आपका आंसर आ गया x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। आप इसका माइनस कर दें और इसका प्लस कर दें, तो इसका अभी फार्मूला बनाएं। मैंने यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ पर प्लस, क्योंकि वो आपका आंसर आ गया। और इसको मजीद फैक्टराइज करें। इसका दोबारा आप स्क्वायर बनाएं, और यहाँ भी इसका स्क्वायर बनाएं। जब आप दोबारा स्क्वायर बनाएंगे तो आपका a, उस वक्त आपके पास a ये है। अभी आपका a चेंज हो गया, और यहाँ पर ये अपनी जगह पर नीचे उतारते जाएं, क्योंकि ये आंसर है।
अब इसको दोबारा a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में लिखें, वही फार्मूला दोबारा इस्तेमाल करें, एक दफा माइनस में और दूसरी दफा प्लस में। लेकिन अभी आपके पास a और b ये है जो ब्रैकेट में है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये नहीं हो सकता, प्लस वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फार्मूला आपके पास नहीं है, तो ये दो दफा एक ही फार्मूला इस्तेमाल हुआ, ये आपका जवाब आया। अब अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपको फार्मूला नजर आ जाएगा, इसलिए इसमें दो कॉमन है। अभी न इसका स्क्वायर बन सकता है और न ये स्क्वायर है, क्यों? इनको ज़रब दिया हुआ है 2 से, तो आप वही कॉमन ले लें 2, तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया है पहला, आप और इसको 2 से डिवाइड करें तो 144 आया। अब मुझे पता चल गया कि इसका भी मैं स्क्वायर बना सकता हूँ और इसका भी स्क्वायर बना सकता हूँ। ये x का स्क्वायर हो गया और ये माइनस स्क्वायर। अब इन दोनों को एक दफा प्लस में लिखें और एक दफा माइनस में, a प्लस बी a माइनस बी, 2 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर मैंने कॉमन नहीं लिया होता तो फिर ये फार्मूला आपको नजर ना आता। इसमें भी डबल फार्मूला इस्तेमाल होगा, डबल। देखें ये 4 टर्म्स हैं, इसका मैं इसके पेयर भी नहीं बना सकता, इसमें कॉमन भी नहीं है। अगर मैं पेयर बनाऊं भी इसमें कॉमन नहीं है, और अरेंज भी कर दूं फिर भी कॉमन हमें नहीं मिलेगा। तो इसका क्या तरीका है? इसका ये 1 तो अलग, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर देखें 2uv, तो मैं ये u वाला इस्तेमाल करूंगा स्क्वायर वाला और v वाला इस्तेमाल करूंगा, 1 को अलग रखूंगा। इन 3 टर्म से मैं माइनस कॉमन लूंगा, क्योंकि आपके पास ये जो सिंबल्स हैं ये चेंज करने पड़ेंगे। आपके पास a स्क्वायर है लेकिन हमारे पास माइनस a स्क्वायर ये वाला, और ये b स्क्वायर है लेकिन हमारे पास माइनस है, और इसका तो कोई मसला ही नहीं। अगर प्लस भी है तो हमारे पास फार्मूला है, और अगर माइनस भी है तो हमारे पास फार्मूला है। तो इन तीनों टर्म से मैं माइनस कॉमन लूंगा, 1 माइनस, मैंने माइनस कॉमन लिया तो u स्क्वायर आपका प्लस आ गया और ये भी प्लस हो गया, और बीच में लिखें माइनस 2uv। इस तरह मैं इसको लिख सकता हूं। दोबारा समझने की कोशिश करें। मैंने इन 3 टर्म से माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो साइन सारे के सारे चेंज हो गए, u स्क्वायर माइनस था प्लस हो गया, 2uv प्लस था माइनस हो गया, और माइनस v स्क्वायर तो मैंने प्लस v स्क्वायर और तरतीब में लिखा, अरेंज करके लिखा। अब ये 1 क्या है? ये 1 का स्क्वायर है, माइनस ये किसका स्क्वायर है? देखिए अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी फार्मूला बन गया। देखें 1 स्क्वायर माइनस, अभी क्या लिख सकता हूँ? u माइनस वी होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ। दूसरा फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बराबर होता है a माइनस b होल स्क्वायर के। अब आपके पास एक और फार्मूला नजर आ गया, कौन सा वाला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b। b मेरे पास 2 टर्म्स पर मुश्तमिल है, तो इसका जरा ख्याल रखिए, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, और यहाँ प्लस है तो ये ब्रैकेट वैसे ही खत्म हो जाएगा, ये छोटा वाला। मैंने अभी छोटा जो पैरेंथेसिस है उसको खत्म करना है।
तो इसकी शक्ल पैरेंथेसिस वाली 1 माइनस यू प्लस वी, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस यू माइनस वी, क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं हुआ। ये आपका आंसर आ गया। 9 नंबर और 10 नंबर एक जैसे हैं, ये भी 4 टर्म्स है, यहाँ पर भी 4 टर्म्स हैं। हमें यहाँ से अंदाजा होगा कि हमारा यहाँ पर 3 स्क्वायर बनते हैं। ये स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये भी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये भी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे ज़रूरत है ए बी और सी की, यहाँ से हमें अंदाजा होगा। तो ए बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो मैं इसके साथ ये दोनों टर्म्स लूँगा और इसको अलग करके लिखूँगा। तो मैंने इसका स्क्वायर बनाया और इसका भी स्क्वायर बनाऊंगा, ये 2c होल स्क्वायर हो जाएगा, और -2 फार्मूले वाला फार्मूला भी आएगा। ए ये आया और बी ये, आपने मल्टीप्लाई किया तो 20 खुद ब खुद बन जाएगा। 2 5 10, 10 2 20, ए बी सी। और अभी इसको आप क्लोज कर लें, इसका यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, और ये अलग से स्क्वायर है 4d स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बन गया, और ये खुद भी स्क्वायर है। ये किस चीज का स्क्वायर है? 5ab माइनस 2c होल स्क्वायर। तो ये आपका a स्क्वायर हो गया, और ये वहां से माइनस ये खुद b स्क्वायर है। तो आपके पास एक और फार्मूला नजर आ गया। देखिए ना, आपको एक और फार्मूला नजर आ गया, यहाँ से देखिए, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको एक दफा प्लस में लिखिए इसके साथ, और एक दफा माइनस में। 5ab माइनस 2c प्लस 4d, यानी a प्लस b आपने लिखा अभी, a माइनस b, ये आपका जवाब है।